आज ये विशेष कवरेज दिल्ली से चलकर आए हुए चुनावी यात्रा के दौरान हमारे भैया जी हमारे साथ हैं और आगे की कवरेज और चुनावी सरगर्मी का पारा कैसा होगा और कैसे नापेंगे वो भैया जी के हाथों में। देखिए, दिल्ली का स्टूडियो तो छोड़ के आ गए हैं, अब क्या कीजिएगा। बिहार में पंचायत चुनाव जब आरंभ होती है तो पारा ऊपर चढ़ जाता है। जब पारा ऊपर चढ़ता है तो बहुतों प्रत्याशियों को पसीना छूट जाता है ना। और जब पसीना छूटता है तो भैया जी कहाँ आते हैं? चुनावी मैदान में। काहे कि प्रत्याशियों का नाम लेना टटोलेंगे तब ना उनके काम के हिसाब से दीजिएगा आप दाम। तो वोट जरूर कीजिएगा, वोट का चोट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आप पहुंचे हैं पंचायत में, आपका चुनाव है और आपकी ताकत है। ध्यान रखिए, इस बार कोई चूक नहीं, कोई भूल चूक नहीं। चेहरे को पहचानिए, उनकी हर सीरत को पहचानिए, जानिए और समझिए, क्योंकि हम आप पहुंचे हैं बिहार के सहरसा जिला और सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड और पतरघट प्रखंड में आकर के जमहरा पंचायत पहुंचे हैं, जहां सरपंच को आज दे रहे हैं। आज धरा गया है सरपंच, जानेंगे, खंगालेंगे और पूछेंगे सवाल, तब ना ये देंगे जवाब। लेकिन उससे पहले आप जानिए, घर में अगर आप हैं तो मतदान के दिन बाहर निकलिए। दुकान पर जाने से पहले, खेत और खलियान में जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने किसी भी काम पर जाने से पहले वोट का मतदान जरूर करें। वोट की चोट से आप चुने अपना पसंदीदा उम्मीदवार। तो आज भैया जी उतरे हैं, थोड़ा हंसाएंगे भी और थोड़ा खंगालेंगे भी। तो हम आप पहुंचे हैं जमहरा पंचायत और यहां जानेंगे सरपंच प्रत्याशी से, मुखिया प्रत्याशी से, जिला परिषद सदस्य से, वार्ड सदस्य और पंच समिति सदस्य। जानेंगे कि उनमें क्या है दम और क्यों करेंगे आप उनके नाम पर वोट का मतदान। तो हम सबसे पहले जमहरा पंचायत के सरपंच के प्रत्याशी को पकड़े हैं। क्या नाम है आपका? हो दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। अच्छा दीपक जी, एक ही बताइए कि आप जमहरा पंचायत के सरपंच के प्रत्याशी हैं, ठीक है जी। और सरपंच प्रत्याशी हैं तो जिम्मेदारी भी बहुत है। बिल्कुल। कहते हैं कि गांव का अदालत होता है सरपंच के पास, जी जी, है ना। तो गांव का न्याय, गांव का फैसला, गांव के भाग्य का नसीब लिखने के लिए एक बार जनता के वोट के अदालत में आप पहुंचे हैं, जी। है ना। लेकिन उससे पहले हम दिल्ली से आए हैं और दिल्ली में कोरोना है, तो हम लगाएंगे पहले मास्क। देखिए, हम मास्क लगा रहे हैं। बिहार में भी कोरोना गया नहीं है। लोग नहीं मानते हैं ना, लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम तो मानेंगे, इसलिए हम आप पहुंचे। दीपक जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप चुनाव के मैदान में क्यों उतरे? क्या वजह था? जनता का सेवा करना है या कुछ और मन में मकसद है? जो भी मन में है वो आज जनता से कह दीजिए। सबसे पहले तो मैं जमहरा पंचायत वासियों को प्रणाम, मेरा प्रणाम। मैं जमहरा पंचायत वासियों से एक बार सिर्फ मौका मांग रहा हूँ सेवा करने का। अभी तक जो जिनको दे चुके हैं मौका, वो सिर्फ पैसा कमाने का इसको माध्यम बना लिया। लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ, अगर एक बार मुझे मौका मिला तो मैं इस तरह से कर दिखाऊंगा कि सबके दिल और दिमाग में आपका नाम छप जाएगा। जी। तो देखिए, सरपंच के प्रत्याशी हैं, नाम क्या बताए? दीपक कुमार सर। दीपक कुमार। दीपक का मतलब समझते हैं? दीपक का मतलब होता है दिया, दिया का मतलब होता है लौ का मतलब होता है रोशनी और प्रकाश। गांव के अंधियारा को अगर दूर करना है तो दिया तो जलाना पड़ेगा। अब दिया में लौ कितनी है ये तो आप ही ना बताइएगा। हम जनता से भी पूछेंगे और जनता से पूछेंगे इसलिए कि आखिर जनता के दिल में क्या है। तो दो चार गो जनता से भी हम पूछेंगे, समझ रहे हैं, और पूछेंगे सवाल एक बार फिर से सरपंच के प्रत्याशी से और बुलाएंगे हम जनता से। आइए तो आप आइए इधर, आइए तो यहाँ पर आइए इधर। क्या नाम है? राजकिशोर शर्मा। शर्मा जी, एक चीज बताइए कि आपके पंचायत में क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं जिसको आप चाहते हैं कि नया प्रत्याशी खड़ा हो तो वो जीत दर्ज करे और वो दूर हो? देखिए, सब लालच में जो है सब खड़ा हुआ है, सब लालच में जितना भी काम हुआ है जी, सब लालच में हुआ है। अब इसीलिए नया चेहरा दीपक शर्मा को बना। ठीक,
चलिए। क्या नाम हुआ आपका? हो आइए। मेरा नाम दिलीप कुमार यादव। दिलीप यादव। अच्छा यादव जी, एक बात बताइए कि आपके पंचायत में समस्या क्या है? मेरे पंचायत में समस्या है, कुछ सरपंच बनता है तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, या जो हम लोग सारे जनता इसको दीपक शर्मा को दीपक ऊपर छोड़ दीजिए, आप सीधा बताइए कि आप इस बार क्या मतलब बदलाव चाहते हैं? जी हम लोग बदलाव चाहते हैं। चलिए हो गया, चलिए आइए। हो आप भी एक हो, आप भी वही रटल रटाल मत बताइएगा, सीधा बताइएगा आपके पंचायत में समस्या क्या है। उधर देख के बोलिए ना, दुनिया देख रहा है। नाम बताइए पहले। मेरा नाम है सुखदेव भगत। सुखदेव भगत जी, बोलिए। भगत जी हैं। हम ये चाहते हैं जो 100 बरस वाले ईमानदार नेता हमने देखे, लेकिन अब की बार हमको दीपक ईमानदार मिल गया। चलिए। कहने का मतलब यह है कि जनता कह रही है कि इस बार करेंगे बदलाव, लेकिन बदलाव करने से पहले, कोई भी वोट डालने से पहले अपने मतदाता को पहचानिए, यह बेहद जरूरी है। समझिए कि आखिरकार आपके चुनाव के मैदान में कौन खड़ा है। पंच प्रत्याशी दीपक कुमार से एक बार फिर से जानते हैं कि आखिर जनता के बीच अगर जा रहे हैं तो जनता इनको वोट क्यों दे, आपको जनता वोट क्यों दे, आप ये बताएं जनता को, ताकि लगे कि आपको क्यों वोट दे। सबसे पहले तो ग्राम कचहरी में जो भी जैसे केस किसी भी तरह का हो जी, तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि बड़ा से बड़ा क्यों न हो, मैं यहाँ ही हैंडल इसको कर लूँ, निष्पक्ष होकर उसका जी प्रतिपादन करते हैं। जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो किसी के पक्ष में नहीं होगा मेरा बयान, जो भी होगा उचित फैसला होगा। जी जी। आप ये बताएं कि जनता आप पर भरोसा करेगी, आपका कहना है कि मैं निष्पक्ष होकर के सारे फैसले लूंगा और इसलिए जनता मुझ पर विश्वास दिखाए, ठीक है। आप ये बताएं कि अगर जनता आपको जिता देती है और आप जीतकर सरपंच बन जाते हैं, जी सरपंच बनने के बाद जिंदगी में कोई ना कोई चीज, हर कोई सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, कुछ ना कुछ करूं। आप सरपंच बनने के बाद पहला काम क्या करना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो गांव में जो जरूरी है, लाइट, बिजली, पानी। पता है जल ही जीवन है, लेकिन जल ही हम लोग का जो है ना सही नहीं है, तो जल को सबसे पहले जल पर ध्यान रहेगा। और लाइट, बिजली चले जाने के बाद जो है ना रात को अंधेरी में बहुत लोग हैं वो डरता है, तो सबसे पहले सोलर प्लेट, और दूसरी बात रोड, सड़क जी, जो कि सभी को इसका दुख का सामना करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। बहुत जगह गए, वहाँ पे जाने के लिए सही रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले मेरा इसी 3 चीज पर रहेगा। बुनियादी सुविधाएं आप पहले ध्यान देंगे। जी कहते हैं किसी भी गांव का विकास वहां की सड़क से जुड़ी होती है। हम गांव में आप पहुंचे हैं और गांव में सरपंच, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच समिति सदस्य, जब आप इनको चुनते हैं बढ़िया, तो गांव का विकास होगा बढ़िया। और यहाँ अगर आप चुप कर जाते हैं तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। गांव का विकास से जुड़ा है यह चुनाव, पंचायत चुनाव है, और पंचायत चुनाव में गांव के विकास के लिए आपको अपना मनपसंद उम्मीदवार को जिताना है, चाहे वो सरपंच पद पे हो, मुखिया प्रत्याशी हो, जिला परिषद सदस्य हो, या कोई भी पद पे। ध्यान रखिए कि बुनियादी सुविधाएं हैं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली। आधुनिक समाज में रहते हैं तो बिजली का बड़ा योगदान है। बच्चे पढ़ेंगे तो बिजली चाहिए, घरों में धूप और गर्मी से बचने के लिए भी आपको, गर्मी के लिए भी और उससे बचाव के लिए भी पंखे की जरूरत होती है, वो भी बिजली से ही चलती है। घर के छोटे मोटे काम भी, आज तो घरों में पानी भी टंकी तक बिजली से ही पहुंचते हैं। इनका मानना है, दीपक कुमार का जो सरपंच के प्रत्याशी हैं, इनका कहना है मैं निष्पक्ष होकर अपने फैसले लूंगा, अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे और निष्पक्ष होकर फैसले लेंगे। हमारे फैसले से जनता का भला होगा। साथ ही बुनियादी सुविधाएं, अगर ये जीत दर्ज करते हैं तो बुनियादी सुविधाओं पर इनका फोकस होगा, ताकि कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर उन बुनियादी सुविधाओं से जनता को महरूम न रख सके।
एक बार फिर से हम दीपक जी से मिलते हैं और जानते हैं आखिरी सवाल के साथ कि आखिरकार जनता का भरोसा इन्हें मिले तो ये इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जनता से। आपको जनता का भरोसा मिले, जनता अपना आशीर्वाद दे, इसके लिए आप अभी घर पर संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिलते होंगे, कुछ ना कुछ तो कहते ही होंगे। इसे वादे भी कहते हैं और लुभावने वादे भी कहते हैं। वादे और लुभावने वादे के बीच में अगर आपको जनता के बीच अदालत में आप खड़े हैं और जनता के से आप कहना चाहते हैं तो आप कुछ कहें। देखिए सर, जहाँ वादे की बात है, आज तक जिन्होंने जो इतना आए सब वादे के लिए कुछ मेरे समझ से नहीं कर पाए सही ढंग से, लेकिन मैं वादा नहीं करूँगा। लेकिन जमड़ा पंचायत वासियों से मेरा इतना है कि जितना उम्मीद नहीं करते होंगे मेरे ऊपर, मैं उससे भी ज़्यादा करूँगा, ताकि मैं पहली बार जो आया हूँ और मेरा जीवन का ये स्टार्टिंग है, और अभी अगर हम गलत कर दिया तो आगे मेरा ज़िंदगी बहुत बड़ा बचा हुआ है जो कि मेरा समाप्त हो जाएगा। फिर अगर किसी चीज़ में अगर 5 साल के मान लीजिए मुझे मिल गया मौका, अगर हम गलत किए तो आगे जो मेरा पूरा ज़िंदगी बचा हुआ है, फिर किसी चीज़ में अगर हम खड़ा हुए तो वहाँ मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा बल्कि गाली मिलेगा। वही अगर हम 5 साल में अच्छा किए, पैसा का लोभ लालच नहीं किए, कम किए, तो आगे मौका दिया जाएगा और इसी जगह से हम जो न आगे बहुत ऊपर उठना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऊंची उड़ान उड़नी है, ऊंची उड़ान उड़नी है तो निश्चित रूप से जमीन को मजबूत करना होगा। घर बनाने से पहले नींव को डालना होता है। दीपक की सोच है कि मैं पहली बार चुनाव मैदान में आया हूँ, निश्चित रूप से ऐसा कोई भी दाग नहीं लगने दूंगा जिससे जनता का भरोसा मुझ पर से हट सके। अभी बहुत उड़ान भरनी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। नई सोच, नई उम्मीद और युवा जोश के साथ ये चुनावी मैदान में है। निश्चित रूप से युवा पीढ़ी ही हमारे कल के नौनिहाल हैं और ऐसे नौनिहालों को आपका भरोसा चाहिए। एक बार फिर से दीपक जी आपकी अदालत में हैं, आपके पास हैं, आपके मतों की उनको जरूरत है और ऐसे में आप उन्हें अपने मतों से नवाजते हैं या फिर उदास करते हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है। आप उन्हें चुनिए जो सही में निष्पक्ष हो, निडर हो और आपके लिए काम कर सके। अपने वोटों का मतदान कीजिए। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, कौन करेगा भीतरी घात, सह और मात के बीच कौन बाजी मारेगा, चेहरे पे खुशियां लाएगा और कौन हो जाएगा उदास। सारी पल पल की अपडेट के साथ हम आपके पास आते रहेंगे, एक नए चेहरे, एक नई उम्मीदवार के साथ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, जो भी दिखाते हैं हम सच और कुछ नहीं। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।